Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आपको पता है क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आपके संग अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो, या फिर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 देखिएगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। ये जो दोस्तों सीरीज स्टार्ट की है मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्कूल गोवर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड मैंने लाइन टू लाइन पढ़ के इसमें बताया है और बेसिकली जो कंसेप्ट है उससे मैंने यहाँ पर फोकस किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है अब तक। लेट्स हैव अ लुक। तो ये हमने बात की थी, चैप्टर का नाम आपने देख लिया होगा। यहाँ पर हमने हमारा जो पास्ट है वो क्या है हमने बात की थी, और हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं हमने बात की थी। जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर की मैंने आपको बताया था। गैदरर्स कौन होते बताया था पहले। गैदरिंग मतलब हंटर और गैदरर्स थे, इसके बारे में हमने बात की थी। व्हाट काइंड ऑफ फूड दे यूज्ड टू टेक, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। जैसे कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं वो खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, और एनिमल्स को हंट करके उन्हें खाया करते थे। और किस तरीके से जो सबसे पहले उगाया गया, जो खेती की गई वो आपका वीट और बार्ले की गई। सुलेमान और किरतार रेंज की मैंने आपको बात की थी। रियरिंग ऑफ एनिमल्स की हमने बात की थी। और इसके बाद दोस्तों हमने बहुत इंपॉर्टेंट इस मैप को समझा था। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका किरथार रेंज है, ये आपका सुलेमान रेंज है। यहाँ पर आप इंडस रिवर देखेंगे, ये आपको गंगा रिवर दिखेगी, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ये गारो हिल्स है, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज नर्मदा रिवर। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम हेयर, राइट। लेट्स मूव फर्दर। आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट द रिवर इंडस। इंडस रिवर के बारे में बात हुई थी। मगध जो एम्पायर था उसके बारे में हमने बात की, मगध किस तरह से पॉपुलर बना। आफ्टर दैट इट बिकेम द लार्ज किंगडम। हाउ इट बिकेम द लार्ज किंगडम, because it had it was near the on the doab of that Ganga and Yamuna river there, so that's why it became so popular. It was so fertile as well. लोग किस तरह से एक जगह दूसरे जगह जाते थे ये हमने बात आपको बताया था। मैंने सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड। आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट द नेमिंग ऑफ द लैंड। भारत को भारत क्यों कहते हैं, भारत नाम उसका कैसे पड़ा, इंडिया नाम कैसे पड़ा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने कवर कर लिया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, जो सोर्स है हिस्ट्री को जानने के। पहला मैंने आपको मैन्यूस्क्रिप्ट बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था बेसिकली जो दूसरा आपका होता है वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने बात की थी। ये आप अशोका के इंस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया था पूरा पिछले वीडियो में। आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट सम आर्टिफैक्ट्स। द आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करके कुछ आर्टिफैक्ट्स जैसे कि पॉटरी, कॉइन्स वगैरह निकालते हैं और उनके बेस पर हम लोग चीज़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 सोर्स की बात की गई थी यहाँ पर बेसिकली, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। इन तीनों के बारे में मैंने आपको एक एक करके बताया था किस तरह से इन तीनों के बेस पर, और भी होते हैं इस चैप्टर में, तीनों के बारे में बात की किस तरह से हिस्ट्री को बनाया जाता है। यहाँ तक दोस्तों हमने पार्ट 1 में कवर किया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। पार्ट 2 की हमारी पहली हेडिंग है वन पास्ट और मैनी। यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया है पास्ट में, ऐसा लगाया पास्ट्स। तो क्या ज़्यादा पास्ट हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव मोर पास्ट? बिल्कुल, हर किसी के लिए पास्ट अलग होता है। तो पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। राजा के लिए पास्ट अलग है, एक क्राफ्टमैन के लिए पास्ट अलग है, एक मर्चेंट के लिए पास्ट अलग है। तो जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, जो राजा है या फिर नोबल्स है, उनके लिए पास्ट अलग तरीके से लिखा गया। तो जो लाइफ, जो गरीब लोग हैं जैसे हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, इनका पास्ट अलग है। इसीलिए इंसान को पास्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। देखिए हिस्ट्री जो है वो 2 लोगों के लिए लिखी जाती है। मैं फिर से आपको बता दूं, एक लिखी जाती है किंग के लिए, दूसरी लिखी जाती है कॉमन लोगों के लिए। कॉमन लोग यानी कि यहाँ पर आपके फार्मर्स आ गए, हर्डर्स आ गए। तो इसीलिए कई पास्ट होते हैं, इट इज़ नॉट अ सिंगल पास्ट। किंग के लिए पाना बहुत आसान है क्योंकि ये तो रिकॉर्ड रखते थे, अपनी विक्ट्री का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो कॉमन लोग होते थे इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ यही बातें यहाँ लिखी हुई है, राइट। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि बाय कंट्रास्ट द पीपल लिविंग इन द सिटी दे डिपेंड ऑन अदर फॉर द सप्लाई ऑफ फूड, डिफरेंसेस सच दैट दे एग्जिस्ट इन द पास्ट। तो ये बात आप देख सकते हैं। सो वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग। किंग के बारे में हम लोग जानते हैं, किंग जो बैटल लड़ते थे दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ दोज विक्ट्रीज। तो वो उनका रिकॉर्ड रखते थे। मुगलों ने जो लड़ाई लड़ी उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छे से वो लोग रखते थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात हो, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात हो, खनवा की बात हो, तो ये सारी बैटल का रिकॉर्ड रखते थे बिकॉज देवर किंग।
लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो वहाँ पर आम आदमी थे, उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो उनका रिकॉर्ड हमारे बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, बिकॉज दे डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड। वो तो आए, काम करा, मर गए, चले गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं पता, उनकी हिस्ट्री कौन लिखेगा? तो वाइल द आर्कियोलॉजी हेल्प्स टू फाइंड आउट देयर लाइफ्स, जो आर्कियोलॉजी है वो उन्होंने कैसे लाइफ जी कॉमन इंसान है उसके बारे में ही बताते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ वर्ड पास्ट नहीं है, पास्ट वर्ड है, क्योंकि पास्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी। अब दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, हिस्ट्री में डेट की बात करते हैं। जब मैं कहीं आपको लिखा देखते हैं, जब आप 2000 BC, तो इसका मतलब क्या है? या आप लिखा देखते हैं 800 AD, तो इसका क्या मतलब है? एक बार देखते हैं। तो इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और ईयर, 2000 एंड समथिंग, जो भी आप ऐसे ही तो बताते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुरानी, when we talk about the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, अब समझिए आप, यहां पे आपको बताता हूं AD और BC में क्या डिफरेंस है, ये बात यहां बताई गई है। तो जीसस से पहले का जो समय होता है, जीसस के जन्म के पहले का समय, उसे हम लोग बोलते हैं BC, इसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। सो अगर मैं बोलता हूं ये 2000 साल हो गए किसी किसी बात को, तो 2000 का मतलब क्या है? 2000 साल आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, राइट? सो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड। जीसस से पहले डेट फॉरवर्ड चलेंगी, 100, 200, 1500, 2000, और अभी क्या चल रहा है आपका 2023। तो ये पूरा AD कहलाता है। और यहां से बैकवर्ड चलती है, जैसे कि 100, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ 200 है, तो यहाँ पर 100 होगा, ठीक है? यहाँ फिर 50 होगा, फिर जीसस का बर्थ हो जाएगा। तो बैकवर्ड जब डेट चलती है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। सो इस बुक में बार बार या हिस्ट्री बार बार ये टर्म आते हैं BC और AD। तो जीसस से पहले BC, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 100 BC, यानी कि जीसस के जन्म के 100 साल पहले। तो अभी अगर मान ली 2023 चल रहा है और मैं बात करता हूँ ये बात 100 BC की है, तो आपको इसमें 100 जोड़ना पड़ेगा। तो 2123 साल पहले की ये बात है, ये मतलब हुआ इसका, राइट? इसके लिए दोस्तों आपकी बुक में एक इन्फोग्राफिक दिया हुआ है, लेटर एंड डेट के नाम से, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। इसमें सारी बातें बताई गई हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं। जैसे AD का मतलब होता है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो का मतलब क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लोग AD को समझते हैं आफ्टर डेथ, नो, जीसस के जन्म के बाद का जो भी समय वो AD कहलाता है, यानी कि दिस इज द एरा ऑफ गॉड, द गॉड हैज टेकन द बर्थ। BC आपका होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले का समय जो होता है, राइट? तो अगर मैं बोलता हूँ 2012, तो 2012 AD है, यानी कि दिस इज द एरा ऑफ क्राइस्ट। तो इसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, राइट? तो दोस्तों यही बातें इसमें बताई गई हैं। हम लोग AD को कॉमन एरा भी कहते हैं, और BC को हम लोग बिफोर कॉमन एरा यानी कि BCE भी कहते हैं। ये जो दोनों टर्म होते हैं ये सेकुलर टर्म है, क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए टर्म नहीं है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, राइट? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है BP। BP का मतलब बेसिकली यहाँ पर है बिफोर प्रेजेंट। ये बिफोर प्रेजेंट क्या होता है? अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है। आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, और यहाँ पर दोस्तों कीवर्ड दिए हैं NCERT में। तो प्लीज़ इन कीवर्ड की एक शॉर्ट नोट बना लीजिए आप। जैसे ट्रेवलिंग का मतलब क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हिस्टोरियन किसको कहते हैं, सोर्स क्या होते हैं, डिसाइफरमेंट क्या है, सब मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में बताई हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक नए चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर नंबर 2 होगा उसके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ, राइट? फर्दर कोई आपको डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।